तखल्लुस असल में ऐसे नाम को कहते हैं जिसे शायर अपनी गज़ल के मक्ते यानी आखिरी शेर में बतौर सिग्नेचर इस्तेमाल करता है। जैसे ये शेर देखिए, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त आता है तो बुरा क्या है। इसमें गालिब शायर का नाम है और उसी को तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस की रस्म ईरान से चली थी। उर्दू के एक बड़े अच्छे स्कॉलर थे सैयद अब्दुल्ला। उन्होंने इस पर शानदार आर्टिकल लिखा था जिसमें बहुत काम की बातें थीं। ये रस्म पहले कसीदे से शुरू हुई। कसीदे के बारे में ठीक से कभी और बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये बादशाहों की तारीफ में लिखी जाने वाली एक लंबी सी नज़्म हुआ करती थी। अब होना ये शुरू हुआ कि शायर गरीब ने किसी बादशाह के बारे में कुछ लिखा, उसी को याद करके दूसरे शायर ने किसी दूसरे बादशाह के सामने पढ़कर उससे इनाम विनाम हासिल कर लिया। अब पुराने शायरों की तो रोजी रोटी ही ज़्यादातर दरबारों से चलती थी। इस तरह कसीदे चोरी होने लगते तो प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि इनाम हासिल करने के लिए कसीदों को बड़ी मुश्किल से लिखा जाता था। बादशाह ज़्यादातर पढ़े लिखे होते थे, इसलिए ज़बान और बयान के नाजुक मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। यही वजह थी कि एक कसीदा लिखने में शायरों को बहुत समय और दिमाग खपाना पड़ता था। इसलिए यह तय हुआ कि अब जो शायर कसीदा लिखे अपना नाम भी उसमें शामिल कर दे। इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि लोग जब इसे याद करेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये किस शायर का कलाम है। दूसरे ये कि शोहरत हो जाती थी तो अच्छे कसीदे सुनकर दूसरे दरबारों से शायर को बुलावे आने लगते और उसके दिन फिर जाते। गज़ल कसीदे के बीच में कही जाती रही थी, इसलिए उसमें भी यह रिवायत या परंपरा शामिल हो गई। मगर गज़ल हो या कसीदा, तखल्लुस का बस इतना सा फ़ायदा नहीं था। इससे शायरों को उनकी मजहबी पहचान से छुटकारा मिलता था। आप एक सिरे से सिर्फ आज से 200-300 साल पुराने उर्दू शायरों के तखल्लुस देखते जाइए, पुरानी किताबें खंगाल डालिए। आपको मालूम होगा कि ऐसे तखल्लुस जिनसे कोई मजहबी पहचान झलकती हो बहुत कम या ना के बराबर हैं। वली, मीर, उज़लत, सौदा, कायम, सिराज, ताबा, मुसफ़ी, इंशा, जुर्रत, दर्द और गालिब से हाली, हाली से दाग और दाग से इकबाल तक यही मामला है। आप मोमिन का नाम लेंगे तो मैं कहूँगा कि उन्होंने अपनी शायरी से बिल्कुल दूसरा काम लिया। इस शेर से सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, उम्र सारी तो कटी इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। आज हम जिस आइडेंटिटी की जंग वाले दौर में जी रहे हैं, वहाँ उर्दू गज़ल की ये रिवायत हमें समझाती है कि पहचान के चक्कर से आर्टिस्ट खुद कैसे निकले और दूसरों को कैसे निकलवाए। अब तो लोग शायरी में तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करते, मगर हर पुरानी चीज़ बुरी नहीं होती। आखिर में इतना बताता चलूँ कि फ़ारसी की एक डिक्शनरी लुग़त किशोरी के हिसाब से तखल्लुस का एक मतलब छुटकारा या बचाव है। और सच में ये रस्म हमें नाम और ज़ात पात के पैदा किए हुए बहुत से झगड़ों से दूर लाकर खड़ा करती है, इंसान बनाती है, एक सोचने वाला जिंदा इंसान।